नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। गोपालगंज में पहला ऐसा केस मिला जो कि चमकी बुखार का था और इस बच्चे की मौत हो गई। हालांकि अब तक 4 चमकी बुखार के केसेस मिल चुके हैं, जिसमें कि 3 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल हम अभी गोपालगंज के सीबीएसई पब्लिक स्कूल के कैंपस में बैठे हुए हैं, जहां पे हमारे साथ यहां के प्रिंसिपल हैं, पिंकी राय नाम है इनका। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में ही ये तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। वायरल फीवर की जिस तरह से बातचीत की जा रही है, सरकार का भी यही अंदेशा है कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहें तो स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा। वह क्लास 1 से लेके 5th तक के जितने भी स्कूल्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा, या फिर जो हाईएस्ट स्कूल होंगे उनमें क्लास 1 से लेके 5th तक के जितने बच्चे हैं उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तमाम चीज़ों बातचीत करेंगे कि क्या सरकार के पास एक यही उपाय है। फ़िलहाल जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनमें कितना जागरूकता है, उनके माँ बाप में कितनी जागरूकता है, इनको क्या लगता है कि इससे निपटने के लिए कौन सा बेहतर उपाय हमारे साथ अपनाया जा सकता है, लोग अपना सकते हैं ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। इससे पहले भी सीएस ने क्या क्या, गोपालगंज सदर अस्पताल के सीएस जो योगेंद्र महतो हैं, उन्होंने क्या कहा, सब कुछ हमने आपको सुनवाया। फिलहाल हम पिंकी जी से बातचीत करेंगे। पिंकी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं पिंकी राय, सीबीएसई पब्लिक स्कूल की प्राचार्य। आप सबका स्वागत है। और सर ने जो क्वेश्चन पूछा कि चमकी बुखार से पीड़ित हैं बच्चे, ये बुखार पहले भी आता था। बात ये है कि ये संकट की बात ये है कि पहले गोरखपुर में इस तरह के केसेस आए, फिर सटा गोपालगंज, सिवान और छपरा के साइड में आया। पहले मुजफ्फरपुर में बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 5th तक के स्कूल बंद करने के लिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को ही जो है वो चीज़ों को ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो अगर इस तरह की बीमारी आ रही है तो उससे रिलेटेड क्यों हो रही है, क्या कैसे हो रही है, उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहिए, या फिर लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि कैसे बच्चों का हम देखभाल कर सकते हैं, कैसे उस तरह की सुविधा दे सकते हैं कि बच्चों को बीमारियां ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल में बच्चे जो हैं सबसे सेफ, शायद घर में बच्चे गिरते भी हैं तो लोग हॉस्पिटल लेके नहीं जाते हैं, तो स्कूल में अगर गिरते हैं तो घर में बस माता पिता देखने वाले होते हैं, और यहाँ पे दर्जनों माता पिता के रूप में एक शिक्षक और शिक्षिकाएँ होती हैं, तो वो प्रॉपर वे में उनका ध्यान। और बंद कर देना, 2 साल से ऑलरेडी बच्चे घर में बंद हैं और वो सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, और फिर से बंद कर देना ये अच्छा सुझाव नहीं है। हमें लगता है कि स्कूलों पे भी इसमें निर्देश देना चाहिए। जिस तरह कोविड का गाइडलाइंस स्कूलों को दिया गया और स्कूल फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह इस चमकी बुखार या फिर जो भी वायरल फीवर्स हैं उससे रिलेटेड गाइडलाइंस स्कूल्स को भी प्रॉपर वे में देना चाहिए और स्कूल उसको फॉलो करे, ताकि जो है ये बीमारी को रोका जा सके और समय रहते इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकें। क्लास 1 से लेकर 5th तक कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास अभी क्लास 1 से लेके 5th तक 324 बच्चे आ रहे हैं। क्या कभी अभी इन दिनों कोई मामला ऐसा आया जिससे कि आपको लगता हो कि हाँ, उनमें भी वायरल फीवर का कुछ लक्षण दिख रहा हो? अभी के सिचुएशन में जो बच्चे आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जैसे हेडेक की उनकी शिकायत आ रही थी, वो भी वैसे बच्चे जो ट्रांसपोर्ट यूजर हैं या फिर पेरेंटल हैं, उनके साथ ये इशू नहीं आ रही है। जनरली ये इशू आ रही है जो सेल्फ गोइंग स्टूडेंट हैं, सेल्फ कमिंग स्टूडेंट हैं, यानी साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, उस तरह के बच्चों में संभावनाएँ दिख रही थी। और वो भी हेडेक, कुछ देर के बाद रेस्ट करते हैं, फिर वो अच्छा फील करते हैं, जाते हैं। तो सडनली मुझे लगता है कि वेदर कंडीशन इस तरह का है, बच्चों का बॉडी उस तरह का नहीं है कि उस जो सीज़न चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट कर पाए, तो इसलिए भी ये इशू आ रही है। और फिर हो सकता है कि हम उसमें फ़ीवर के बच्चे कह रहे हैं कि मुझे फ़ीवर की तरफ फील हो रहा है, लेकिन फिर उनको हवा में पंखे के नीचे बैठाया जा रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में भी ये चल रहा है कि कोविड-19 है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर उसको दिक्कत नहीं है, तो फिर हेडेक के लिए जो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद जाओ, फिर प्रॉपर वे में वो हैं। तो मुझे लगता है ये वेदर कंडीशन की वजह से ये जनरली हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ है, अगर इस तरह से लग रहा है तो माता पिता को भी चाहिए कि अगर उनको थोड़ा सा भी फील होता है कि बच्चे की तबीयत खराब है तो विद्यालय ना भेजें। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोविड क्या प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बताया गया फॉलो करने के लिए? कोविड में ऑलरेडी स्कैनिंग मशीन है ना हमारे पास, और टेम्परेचर मेजरिंग है, उसके बाद डेली जो है सैनिटाइजर सारे बच्चे लाते हैं,
अपने बैग्स में उनके सैनिटाइजर है, मास्क को जो है सारे टीचर्स साथ ही साथ जो है स्टूडेंट, ये सारे लोग जो हैं वो पहनते हैं। और टाइम टू टाइम हैंड वॉश उनका करना है। लंच के समय हम ध्यान रखते हैं, आज अभी के समय में लंच के समय, ताकि वो लंच में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है कि 1 बाय 1 स्टूडेंट जाएँ, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर यूज करें, ताकि जो ये कोविड है उसको हम कोविड से बच सकें। अच्छा, कोविड तो फिलहाल मैंने पहले बताया कि कोविड से गोपालगंज अभी तीसरी लहर से अछूता है, जिसमें कि जो योगेंद्र महतो हैं, जो गोपालगंज CS हैं, उनका मानना ये है कि जितने भी बच्चे वायरल फीवर से ग्रसित होकर आ रहे हैं उनका सबका एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन वो सभी बच्चे निगेटिव पाए गए। फिलहाल तीसरी लहर से हम लोग बचे हुए हैं। तो अच्छा ये बताइए कि जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, पेरेंट्स कितने जागरूक हैं? बच्चे सारे मास्क लगा के आते हैं? बच्चे देखिए, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे मास्क लगा के नहीं आते हैं। इन सिचुएशन हम लोग मास्क रखते हैं अपने पास, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नेक्स्ट टाइम नहीं लगाओगे फिर तुमको पनिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली उनको डराने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो बच्चे फिर मास्क नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ मास्क दिया जाता है, सेकेंड टाइम में तुरंत पेरेंट्स को हम कॉल करते हैं कि वो इस तरह का गाइडलाइंस का ध्यान रखें, नहीं तो फिर वो क्लास में अलाउ नहीं है आने के। मतलब ये सब गाइडलाइंस आप लोगों ने दे रखा है? करना ही है, क्योंकि अगर हर स्कूल वाले चाहते हैं कि स्कूल खुला रहे और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर वे में चले, तो इस चीज़ को ध्यान देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि समाज की कौन कौन से लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब हम स्कूल की बातचीत करते हैं, हम एक प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे हैं जो कि कहा जाता है कि स्कूल में आके बच्चे सारी चीज़ सीखते हैं और लोग यहीं से सीख के निकल के उनकी हेड हैं आप। क्या लगता है समाज के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं या फिर बच्चे हो रहे हैं तो उससे बचा जा सके, उसके लिए काम करना चाहिए? सबसे पहले देश के नागरिक होने के नाते हर एक लोगों की जिम्मेदारी, एक समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग की ये जिम्मेदारी नहीं है। हर एक लोग को जब तक इसमें पार्ट नहीं लेंगे तब तक कुछ होना नहीं। मैं हूँ, ये स्कूल ही केवल नहीं, हर एक बच्चे के माता पिता, अगर माता पिता घर में प्रॉपर वे में देख के बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे उनकी पेरेंट्स होते हैं, उनको हम प्रॉपर वे में देखते हैं तो वो ये चीज़ें नहीं आएंगी। हर एक संस्था, हर एक डिपार्टमेंट, अब जैसे अभी बुखार हुआ है, चमकी बुखार, तो केवल जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, ये इसमें नगर परिषद को भी भाग लेना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं डेंगू भी है, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि डेंगू भी निकल रहा है, 1-2 बच्चों को डेंगू का भी शिकायत है। तो गंदगी रहेगी फिर प्रॉब्लम होगा। तो गंदगी सफाई तो कर देगी नगर निगम, लेकिन उसके बाद सफाई को बरकरार रखने का एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो एज ए नागरिक हमको इस चीज़ों को देखना है कि प्रॉपर वे में सफाई रहे और इस चीज़ को हम ध्यान रखें, पानी कहीं इकट्ठा ना हो घर के आसपास। होता ये है कि हम लोग घर की तो सफाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं और घर का कूड़ा कचरा ले जाके बाहर रख देते हैं कि अब मेरे घर का नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन उसी कूड़ा कचरा से वो मच्छर आते हैं, फिर हमारे ही बच्चों को काटते हैं। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हर एक वर्ग में, हर एक डिपार्टमेंट को रखना ही पड़ेगा, तभी जाके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। आखिरी में क्या हमारे व्यूवर्स को आप संदेश देना चाहेंगे? हम व्यूवर्स से यही कहना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा अभी का कोरोना सिचुएशन है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। तो अगर चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, हर नागरिक को जो है फिर से वही जीवन फिर से मिले, तो हमारी ड्यूटी है कि कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम सारे नागरिक फॉलो करें। साथ ही साथ जो नहीं कर रहा है उसको भी हम समझाएं। और अभी जो चमकी बुखार है उसको एक वायरल जो एक तरह से रूमर बना हुआ है कि कोविड, उस तरह से ना हो और हर एक डिपार्टमेंट इसमें काम करे और चमकी बुखार को जो है उससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस सारे स्कूल सरकार को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, स्कूल्स को भी, साथ ही पेरेंट्स को भी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए ताकि इस चीज़ पे भी हम कंट्रोल कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। फ़िलहाल बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू कर रहे हैं, मास्क की लगातार बातचीत कर रहे हैं, खुद मास्क नहीं लगाए हैं, तो अभी हम सिर्फ मैम और हम यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्टेंस भी हमने मेंटेन किया है, इसलिए बोलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी पब्लिक प्लेस पे जब रिपोर्टिंग हम करते हैं तो आपको भी दिखता होगा। फिलहाल मैम भी मास्क लगाई हुई है, नीचे की हुई है, क्योंकि बातचीत करने में थोड़ी आसानी हो। तो हम सारी चीज़ों के एहतियात बरतते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स देखते हैं सारे तो ज़रूर आपको दिखता होगा कि हर समय मास्क हम लगा कर रखते हैं। फिलहाल जो मैम ने कहा कि एक सामाजिक जिम्मेदारी, इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि बिहार में डंपिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है कि कूड़ा जो नगर परिषद की तरफ से उठाया जाता है वो कहीं ना कहीं सड़क पे ही उसे गिरा दिया जाता है।
कहीं ऐसी जगह गिराया जाता है जिससे कि आम इंसान को परेशानी जरूर होती है। इस पे नेताओं को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हम पिंकी जी से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है, आगे क्या होना चाहिए। फ़िलहाल इनकी राय यही है कि सरकार को कुछ ऐसे गाइडलाइंस जारी करने चाहिए जिससे कि कोविड से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है, वैसे ही चमकी बुखार हो, डेंगू, मलेरिया या फिर अन्य वायरल जो फीवर है उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस जारी करना चाहिए। स्कूल बंद करना ये विकल्प नहीं है। फ़िलहाल और भी कोशिश करेंगे कि और भी जहाँ खासकर बच्चे 1 से 5 तक पढ़ाई करते हैं वहाँ भी जाएं, वहाँ के जो टीचर हैं उनसे बातचीत करें, बच्चे हैं उनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करें कि आखिरकार इस समय माहौल क्या है। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।